सीजीएचएस का पैनल कैसे मिलेगा आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा फर्स्ट क्लास तरीके से। पहले आप 3 बातें याद रखो। एचसीओ कौन होता है? मेरे को अपने क्लिनिक के लिए जो सीजीएचएस का पैनल लेना है तो मैं एक एचसीओ हूं। दूसरा क्वेश्चन आता है एमओयू जो होता है, एक समझ लीजिए एक तरीके का एग्रीमेंट है सीजीएचएस और आपके क्लिनिक के बीच में। ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उनको आप फॉलो करते हैं और उसके लिए कमिटमेंट करते हैं। जब आप एक एमओयू साइन करेंगे तो जब जाकर के आपका प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। और तीसरी बात ध्यान रखिए कि सबका सब जो है सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी। आपको फॉर्म फिल करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और पेमेंट जो है वो सब ऑनलाइन करनी है। कोई भी इसमें ऑफलाइन नहीं चलेगा। डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आप 2 तरीके से आपका इंस्पेक्शन होगा। एक आपका होगा डेस्कटॉप इंस्पेक्शन होगा और एक आपका ऑन साइट इंस्पेक्शन होगा। डेस्कटॉप इंस्पेक्शन होता क्या है? सपोज करिए आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और उसके बाद उसके अंदर कोई खामी निकल जाती है, तो इसके अंदर जो है ना एनसी आते हैं। एनसी होते हैं नॉन कॉम्प्लियंस होते हैं और इसको पूरा करने के लिए कापा जो है वो किया जाता है। कापा का मतलब होता है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब आपको जो है जो भी इसके अंदर गलती हुई है और वो सुधार हुई है उसे करेक्ट करेंगे। फिर उसका प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है कि जब वो गलती दोबारा न की जाए उसको प्रिवेंटिव एक्शन कहा जाता है। फिर उसके बाद आपका ऑन साइट इंस्पेक्शन होता है, उसमें भी एनसी आते हैं, देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और उसके बाद आपको जो है ना उसमें कोई खामियां बताएंगे। फिर उसके अंदर फिर दोबारा से आपका कापा लगाया जाएगा। कापा होता है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिर जब ये कापा हो जाता है तो उसके बाद जो होता है ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। हाँ, और एक बात आप ध्यान रखना, चेकिंग करने के लिए अथॉरिटी आती है सीजीएचएस पैनल के लिए, उसका आपका ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग और लॉजिंग का जो खर्चा होगा वो सब कुछ आपको देना होगा। और जो भी इसमें आप पैसा जमा करते हैं वो आपको वापस नहीं होता, वो नॉन रिफंडेबल होता है। स्ट्रक्चर कितना लगता है? अगर आप कोई डेंटल क्लिनिक खोल रहे हैं या आई सेंटर खोल रहे हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रहे हैं तो इसकी फीस जो है वो है 25,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी। ये रेगुलेट हुई है 1 अगस्त 2023 से। बाकी अगर चेंजेस हो गए हो तो आप चेक कर सकते हैं। कभी कभार इंस्पेक्शन के बाद में ना कुछ न्यू स्कोप इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने जैसे डेंटल क्लिनिक के अंदर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट खोलना है सपोज करिए, उसके लिए आपकी जो फीस होगी वो होगी 15,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखना, जो आप पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट खोलेंगे वो आपका 6 महीने कम से कम रनिंग करता हुआ होना चाहिए। इसके अंदर कुछ भूल चूक हो सकती है क्योंकि वैसे मैंने बिल्कुल परफेक्टली बताया है जो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको कोई ना कोई खामी लगी हो तो वो आप पूरी कर सकते हैं। बाकी फॉर्म भरने की जो मैंने आपको सारे स्टेप बताए वो बिल्कुल सही है। आप फॉर्म जो है पोर्टल पर खोलेंगे उस तरीके से आप भरते चले जाएंगे तो वो फॉर्म आपका भरता चला जाएगा। थैंक यू सो मच।